प्लेसमेंट्स एट वनस्थली विद्यापीठ। तो वनस्थली विद्यापीठ में कैसी प्लेसमेंट्स होती हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग बीटेक के बच्चों की बात कर लेते हैं कि बीटेक में कैसी प्लेसमेंट्स होती है। तो आप ज़्यादातर लोग जानते हैं कि बीटेक में तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे। तो ऑलमोस्ट जो टॉप के 2 ब्रांचेस 3 ब्रांचेस उनकी तो आप मतलब जो नीचे से जो ब्रांचेस होते हैं, जैसे बायोटेक हो गई और केमिकल हो गई, तो उनकी प्लेसमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत होती है। बायोटेक में तो आप मान के चलो, जो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी होती है वहाँ पे तो बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं होती, बिकॉज रिसर्च फील्ड है, तो आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ेगा इंडिया में। एंड दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम एट वनस्थली विद्यापीठ इटसेल्फ, ये प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया है। इवन बड़ी बड़ी जो आपकी IIT गुवाहाटी जैसी IITs है जो बायोटेक कोर्स प्रोवाइड करती है, इवन वहाँ पे कंपनीज़ नहीं होती फॉर बायोटेक स्टूडेंट्स, बीटेक बायोटेक स्टूडेंट्स। तो आप जब भी बीटेक इन बायोटेक लेते हो तो आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना होता है। आप केमिकल लेते हो तो केमिकल वाले बच्चे जो बीटेक इन केमिकल होते हैं, वो इंजीनियरिंग उनको थोड़ा सा होती है प्लेसमेंट, लेकिन उनकी मान के चलो कि हाँ 100 है तो 70-80 ऐसे। लेकिन जो हमारी बाकी ब्रांचेस हो गई, CSIT हो गया, EC हो गया, MT होती है और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस, इनकी हो जाती है अप्रॉक्स 95 to 96% प्लेसमेंट्स हो जाती है। फिर अगर हम लोग दूसरी ब्रांच करें, जैसे आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो आर्ट्स के बच्चों के लिए क्या प्लेसमेंट्स की नील कंपनीज़ होती हैं कोई ऐसा, क्योंकि उनमें मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो या तो UPSC या अपने ही जो कोर्स होते हैं उसमें जाके कुछ BSc से ऊपर का कोर्स कर लेते हैं, PhD की तरफ जाते हैं ताकि वो उसी फील्ड में काम कर सकें, या बैंकिंग या UPSC। तो मेनली आर्ट्स के बच्चों की यही सीन होती है। फिर अगर आप MBA में देख लो तो MBA में प्लेसमेंट्स होती हैं, लेकिन बहुत प्लेसमेंट्स तो MBA में नहीं है। MTech का भी सेम सीन होता है कि अगर आप बायोटेक में हो तो आपको नहीं ही मान के चलो। तो मेनली वो ऑल इन ऑल अगर मोटा मोटी देखें ना, तो वनस्थली में जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो मेनली बीटेक ब्रांचेस के लिए होती हैं, और वो भी मेनली टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए। जो आप बायोटेक और केमिकल वाले को थोड़ा रख लो कि हाँ हो जाती है उनकी थोड़ी सी, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ी दिक्कत होती है, बट बायोटेक का तो आप ना के बराबर मान के चलो। और जो जितने मेनली बीटेक में जो टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं ना, उन्हीं की प्लेसमेंट होती है। और मेन एक ये भी कारण होती है कि अब ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ नहीं हैं, कंपनी अप्रोच करने की दिक्कत है, आई डोंट नो क्या इशू आती है, बट मेनली यही होता है। तो बेसिकली एक इशू ये होता है ना कि अगर आप इतनी फ़ी ले रहे हो, अगर आप किसी बच्चे से, तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपने इतना बड़ा नाम है, आपने एक अच्छा स्टेटस बना रखा है, तो इतना तो होना चाहिए कि हाँ आप थोड़ा हाथ पैर मारो, थोड़ी कंपनीज़ बुलाओ। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपको लग रहा है, आप अपने सीनियर से थोड़ा बात कर लो कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है, नहीं हो रही प्लेसमेंट, देन आपको खुद ही हाथ पैर मार के ऑफ कैंपस देखना पड़ेगा, या जो भी सोर्सेज हो रहे हैं उसमें आप जाने का कोशिश करो। तो बेसिकली अगर कोड भी कम आती है, अगर आप बीटेक भी करने जा रहे हो तो कोड कम आती है। तो जैसे कि अगर आप CSIT हैं वो तो कोड आ गई, ठीक है। अगर आप EC हो या जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस है उनके, तो आप कोड ना के बराबर मान के चलो। आप ये मान के चलो, अगर आप बीटेक में आ रहे हो ना, तो आपको सॉफ्टवेयर जॉब की तरफ ही मेनली जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको मतलब ऐसे जो भी कंपनीज़ आती है ना, सिर्फ वनस्थली में ही नहीं, दूसरे कॉलेजेस में मेनली सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए ही आती हैं। तो मान के चलिए कि ऐसे ही है। और तो मेनली आपको यही करना है कि अगर मैं पर्सनली तो यही बोलूँगी कि अगर आप बीटेक करने ही आना है तो वनस्थली आओ, बिकॉज़ मेनली उसी की प्लेसमेंट्स होती है यहाँ पे अच्छे से। और इतना कोई किसी दूसरे ब्रांचेस में उतनी अच्छी प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं। एंड बायोटेक डिपार्टमेंट का तो आप चाहे BSc में आ रहे हो, चाहे बीटेक में आ रहे हो, चाहे MTech में आ रहे हो, आप बायोटेक में किसी में भी आ रहे हो ना, तो फिर आप ऐसा मान के चलो कि देयर इज़ वेरी लेस स्कोप। तो अगर आप BSc करने आ रहे हो
तो आप ये मान के चलो कि आपको एमएससी करनी है। एमएससी कर अगर आप जिस भी कोर्स में बीएससी कर रहे हो तो बीएससी करके आप क्या करते हो, एमएससी करनी होगी एंड देन जो भी फ्यूचर आपको डायरेक्शन दिखता है उस हिसाब से चलती है। तो बेसिकली दिस इज़ द सीन ऑफ द प्लेसमेंट्स एट वनस्थली विद्यापीठ। एंड आप बोलोगे कि भाई रेटिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, ये है वो है, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा पावर प्ले होता है इन दीज थिंग्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।